अभी हरियाणा के कैथल ज़िले के पोलड़ गांव में हूँ और पोलड़ गांव हम इसलिए आए हैं क्योंकि पोलड़ गांव के सामने अतीत फिर से उसके सामने खड़ा हो गया है। अतीत का मंजर जो है इस गांव के लिए एक भयानक रूप लेकर आया है, क्योंकि 1947-48 की बात है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं सैकड़ों की संख्या में वो इस गांव में आकर बसे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका कहना है और दावा है कि ये ज़मीन जिस पर वो लोग आकर बसे वो उनकी है, जो कि उन्होंने 1925-26 के आसपास करीब 56-57 रुपये देकर खरीदी थी। अब यहाँ पर 75 सालों से यहाँ पर करीब 7 से 8 हज़ार की संख्या में लोग रह रहे हैं और आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में एएसआई ने इन गांव के लोगों को नोटिस देना शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि ये ज़मीन एएसआई की है और आपको यहाँ से खाली करना है। अब यहाँ के लोगों के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि वो इतने सालों से, इतने दशकों से जब एक जगह पर रह रहे हैं तो वो आखिर जाएंगे कहाँ। देखिए, हम यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम, विभाजन के टाइम यहाँ पे आए थे। हमारे दादा बापा, और यहाँ ये खाली पड़ी थी, हम यहाँ वो रहने लगे, हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए। लेकिन 2005 के अंदर यहाँ पे हमारे को नोटिस आने शुरू हुए और पुरातत्व विभाग कह रहा है ये जगह हमारी है, इसको छोड़ दिया जाए, खाली कर दो। और पुरातत्व विभाग ये कहता है कि उनके लिहाज से ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिस पे वो यहाँ पे खुदाई करना चाहती है और अतीत में भी उन्होंने खुदाई की है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और लड़ाई और एएसआई से लड़ाई करने के लिए, एएसआई से संघर्ष करने के लिए आप लोग अभी क्या योजना बना रहे हैं गाँव के स्तर पर? देखिए, योजना क्या है, जब कि ये ज़मीन थी वो कह रहे हैं 2026 में हमने ये खरीद दी है 56 रुपये कुछ पैसे में। तो वो खरीदी तो अंग्रेजों से उन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट या भारत सरकार से तो नहीं खरीदी ना, वो तो उस टाइम में अंग्रेज गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उनसे खरीदी है। तो हम यहाँ पे काबिज है 1947-48 से, तो हमारे को जो उस टाइम क्यों नहीं रोका गया, 2005 में क्यों रोक रहे हैं हमारे को? अगर इनकी जगह थी तो 2000 इनकी केयर रखनी चाहिए थी। इतने साल कहाँ थे ये पार्लियामेंट वाले, उन्हें इसको रोकना चाहिए था ना उस टाइम भी। हम जब पब्लिक यहाँ बसी, तो ये तो है नहीं भी एक दिन रातों रात आ गई पब्लिक बस गई यहाँ पे, पता नहीं लगा इस डिपार्टमेंट। तो हम तो संघर्ष ये करेंगे, हम तो हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, गाँव को खाली नहीं होने देंगे हम। मेरे गांव में 90-95% SC-BC की जाति है, गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी से गुजारा करते हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग जुड़ के? हमारे बाप दादा तो पाकिस्तान से जुड़ के आए थे, तो हम अपने होश में तो सुधरे हैं। अभी तो हमारे को अकल नहीं आई थी उठने बैठने की। लोग डिपार्टमेंट हमारे पे हर 5 साल 4 साल के बाद तरवाल लटका देता है, खाली करो खाली करो। तो इन्होंने यहाँ 2013 में खुदाई भी करके देख लिया, ऐसा कोई मोमेंट नहीं निकला जो ऐतिहासिक हो। ये बोल देते हैं भी ये हड़प्पा कालीन से जुड़ा है, महाभारत कालीन से जुड़ा है, कोई मुगल काल से जोड़ देते हैं, कोई रावण के दादा जोड़ते हैं। हमारे तो किसी इतिहास में नहीं है रावण के दादा का यहाँ राज रहा है, कोई ऐसा इतिहास हो भाई यहाँ रावण के दादा का राज रहा है। ये तो मौखिक बातें तो कुछ भी बनाए। और अभी आप लोगों के परिवार में किस तरीके का माहौल है जब से नोटिस आने शुरू हुए? परिवार सहमा हुआ है। परिवार तो जैसे अभी ये क्या बनेगा हमारे साथ, अगर हम यहाँ से उजड़ते हैं तो जैसे पाकिस्तान से हमारे बुजुर्ग आए तो हम तो फिर अति पीछे हो जाएंगे। आदिवासी भी नहीं ऐसा सोचते जैसा हमने सोचना पड़ा, भी कहाँ जाएंगे उठ के यहाँ से। पोलड़ गांव के लोगों का कहना है कि ये नई बात नहीं है जब एएसआई की तरफ से उन्हें खाली करने के लिए नोटिस मिले हैं घरों को। इससे पहले ये 2005 और 7 के करीब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब पहली दफ़े उनको नोटिस मिला कि आप इन गाँव को, इन घरों को खाली कर दीजिए। जिसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनकी रिट याचिका खारिज हुई। 2008 का वक्त है जब हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा प्रशासन जो है इन गाँव को खाली कराए, एक पूरे सुविचारित ढंग से। लेकिन फिर समय बीतता गया, फिर दूसरे दफ़े भी कोर्ट का आदेश आया 2016 में, फिर 2018 में भी कोर्ट का आदेश आया, और 2019-20 के समय जो है वो इन गाँवों को फिर से नोटिस मिला। लेकिन कोरोना आने के बाद इन पूरी जो प्रयास थे उस पर जो एक हॉल्ट लग गया। लेकिन 2025 का वक्त जब आया तो फिर से जब ये नोटिस मिल रहा है एएसआई की तरफ से, तो लोगों में यहाँ की बेचैनी है, लोगों की चिंता का विषय बन गया है। उनके घरों में जब आज इन दिनों बातचीत चल रही है, उसका भी मुद्दा यही है कि अगर वो यहाँ से खाली करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इसके लिए 2006-7 का वक्त जब था तो पोलड़ गांव के लोगों ने पोलड़ बचाओ संघर्ष समिति एक बनाई थी, जिसमें 21 लोग थे। अब उसकी संख्या, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो 50, इसके दायरे को बढ़ाकर 50 करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गांव को बचाने में जो है वो अपनी भूमिका निभाए। जितने भी
अदालती मुकदमे इस गांव ने लड़े हैं वो चंदे के पैसे से किए हैं। जब 2006-7 में भी ये मामला कोर्ट गया तो यहाँ के लोगों ने अपने चंदे से वो केस लड़ा, और इस वक्त भी जब नोटिस मिलने शुरू हुए तो लोगों जो है वो चंदा जमा कर रहे हैं। इस बार जो रकम रखी गई है, हर परिवार से, हर घर से 1000 रुपये देने को कहा गया है, और जो हमें जानकारी मिली है उसमें करीब 2 लाख रुपए जो है बीते 10-15 दिनों में इस गांव के लोगों ने जमा कर दिए हैं, ताकि अदालती मुकदमे में जब वो लोग जाएं तो उनके पास कुछ रकम हो ताकि वो केस लड़ सके। राजरानी जी, आपके गांव में, पोलर गांव में बीते 1-2 हफ्तों से जो लगातार नोटिस आ रहे हैं लोगों के घर पे कि इस गांव को खाली कराने की बात चल रही है, इस पर आप क्या सोचती हैं? आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? क्या कभी पहले इस तरीके की चीज़ें हो रही थी? कम से कम 60 साल की से ऊपर है मेरी उम्र, और हमारे माँ बाप रहते थे यहाँ पे, तो मेरी शादी भी पोलड़ में ही हुई है, और मेरे मतलब माँ बाप भी यहीं के हैं। तो उस टाइम किसी ने नहीं बोला, भी जब हम आके रहे हमने तो ज़मीन मोल ली है, अब भी मोल लेके बैठे हैं। तो उस टाइम किसी ने नहीं बोला कि ये पुरातत्व विभाग की है, ना कोई आया, ना किसी ने कुछ बोला। और आज पहले हमने कच्चे मकान बना रखे थे मिट्टी के, अब हमने कहीं से लोन उठाओ, कहीं से अपना लोन लिया, कमेटी डाली, बड़ी मुश्किल से हमने मकान बनाया। अभी तो हम कर्जा भी नहीं उतारा। पहले भी कभी बोला था क्या खाली करने के लिए इससे पहले? इससे पहले सन 13 या 12 की मेरे ख्याल बात है, उस टाइम भी इन्होंने बोला था। फिर हमने मतलब पैसे इकट्ठे किए गांव में करके, वकील को दिए। और आपका जन्म तो यहीं पर हुआ, तो हाँ जी। जब आप छोटे थे, बचपन में किस तरीके का इलाका था ये गांव? बिल्कुल कच्चा, मिट्टी धूल। पहले तो जब हमारे माँ बाप बैठे हैं यहाँ, जो वो किक्कर होते हैं, काबली किक्कर कहते हैं, वो ज़्यादा थे यहाँ पे। वो काट के सभी ने अपनी जगह बनाई बैठने के लिए। तो टीले भी हुआ करते थे क्या यहाँ पर? नहीं, टिल्ले टुल्ले तो नहीं देखे, पर इतना है कि भी यहाँ ना खाई निकाल रखी थी, जैसे भी खालियाँ, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी खालियाँ निकाल रखी थी इन्होंने, जैसे खोल रखा था काम। ये जरूर देखा हमने। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ इस गांव में जो लोग हैं वो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से आए। हाँ जी। मुल्तान से, लॉयलपुर से, सिंध से। हाँ जी। आपके परिवार भी उधर से ही आए थे? हमारा परिवार तो वैसे अमृतसर से है। अच्छा। हाँ जी। उस टाइम भी माँ बाप बताते थे भी ये काट वाट हो रही थी, तो ये यहाँ पे आ गए। हमारा परिवार तो अमृतसर का है। पोलर गांव के स्थानीय लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि बीते 70-75 सालों से जो वो यहाँ रह रहे हैं, उनके पूर्वज पाकिस्तान और भारत के विभाजन के समय यहाँ पर आए, तो उनका कहना है कि उस समय, उसके बाद से 50 सालों तक कोई यहाँ पर उन्हें रोकने या टोकने नहीं आया। जितने भी उनके सरकारी सुविधाएं हैं, हरियाणा सरकार लगातार उन्हें देती रही है, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, चाहे जितनी भी योजनाएँ हो भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की, वो सब उन्हें मिलती रही है। यहाँ पर एक स्कूल भी है, हाई स्कूल, और यहाँ पर कई आंगनबाड़ियाँ भी चलती हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये एएसआई की ज़मीन है, या एएसआई इस पर दावा करती है, या ये सरकारी ज़मीन है, तो ये सारी योजनाएं उन्हें पहले से नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के पास तो ये दर्ज होगा कि ये गांव उनके दस्तावेज़ के आधार पर उनकी है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये बार बार जो ये तंग किया जा रहा है, तो एक ही बार इसका सॉल्यूशन निकले और उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, और वो इस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि वो यहाँ से खाली करेंगे। उनका कहना है कि वो यहाँ बने रहने के लिए संघर्ष करेंगे और अदालत का ज़रूरत पड़ने पर रुख भी करेंगे। हरियाणा के पोलड़ गांव से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।